हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिप्रोडक्शन में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में प्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चरल इवेंट्स, जो इवेंट्स फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं उन्हें हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का ट्रांसफ़र होता है। फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में हमें पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ने हैं, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम एंड्रोइशियम बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावर्स होता है, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोइशियम कहलाता है, और एंड्रोइशियम की जो यूनिट होती है जिनसे एंड्रोइशियम मिलकर बना होता है उसे हम बोलते हैं स्टेम। एक स्टेमन नॉर्मली 3 भागों में बटा होता है, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। एंथर में नॉर्मली 2 लोब्स होते हैं और एंथर को फ्लावर से या थैलेमस से जोड़ने का काम है वो फिलामेंट करता है, और कनेक्टिव एंथर और फिलामेंट्स को आपस में जोड़ता है। नॉर्मली एंथर में 2 लोब होती है, दैट इज डाइथिकस होता है, और एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया या 2 पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए एक टिपिकल एंथर टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, अर्थात उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। लेकिन फैमिली मालवेसी में, मोरेंजिया में और वुल्फिया में केवल एक ही लोब होती है, दैट इज ऐसे एंथर को हम मोनोथिकस बोलते हैं। और एरिकोथोबियम एक स्मॉलेस्ट पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म है, उसमें केवल एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरेंजिएट। इसमें एक लोब होती है, मोनोथिकस है, और एक लोब में हमने पढ़ा कि 2 माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सेक्स होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बाइस्पोरेंजिएट मालवेसी में। अब हमें पढ़नी है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। जो डेवलपमेंट होता है एंथर का वो यूस्पोरेंजिएट टाइप होता है। हमें 2 बातें समझनी है, यूस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट क्या होता है, लैप्टोस्पोरेंजिएट टाइप क्या होता है। यूस्पोरेंजिएट टाइप का मतलब जब भी किसी चीज का डेवलपमेंट एक से ज्यादा सेल्स से होता है, अर्थात ग्रुप ऑफ सेल्स से होता है, यानी कि एक से ज्यादा इनिशियल सेल्स से होता है, तब हम उसे बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट टाइप। और जब किसी चीज का डेवलपमेंट एक सिंगल इनिशियल सेल से, एक सिंगल सेल से होता है, दैट इज ग्रुप ऑफ सेल से नहीं होता है, एक सिंगल सेल से होता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप। यानी कि यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है जिसमें एक सेल से ज्यादा का डेवलपमेंट, एक सेल से ज्यादा से डेवलप होती है कोई चीज, यानी कि डेवलपमेंट from more than one initial cells is called euspongy type, and when the development takes place by from only single initial cell, that is called leptospongy type development. ट्रांसफर सेक्शन में जो एंथर होता है वो स्फेरिकल दिखाई देता है, और इसकी स्ट्रक्चर में 5 स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। पहली है एपिडर्मिस, दूसरी है एंडोथेसियम, तीसरी है मिडिल लेयर, चौथी है टेप्टम और 5वीं है माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सेल। सबसे पहले एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इसकी आउटर मोस्ट लेयर है जो सिंगल सेल थिक होती है, एक कंटिन्यूअस लेयर होती है, और इसका फंक्शन होता है एंथर को प्रोटेक्ट करना। लेकिन ये आर्कीस्पोरियल नहीं होती नेचर में, यानी कि इसका फॉर्मेशन आर्कीस्पोरियम से नहीं होता। आर्कीस्पोरियल सेल या आर्कीस्पोरियम शुरू में बनती है, डेवलप होती है जब एंथर का डेवलपमेंट होता है। तो एक सबसे पहले एक ग्रुप होता है, मास होता है, जो पैरेन्काइमा सेल्स का, जिसके चारों तरफ एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, और बाद में यहां पर हाइपोडर्मिस में 4 सेल्स हर कोने पर, थोड़ी सी बड़ी जाती है, डेंस साइटोप्लाज्म वाली होती है, इसे हम बोलते हैं आर्कीस्पोरियम सेल या आर्कीस्पोरियल। और इस आर्कीस्पोरियम सेल से अब डेवलपमेंट होता है बाकी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का। लेकिन एपिडर्मिस शुरू से ही प्रेजेंट होती है, और जो बाकी सब चीजें डेवलप होती है वो आर्कीस्पोरियल सेल से डेवलप होती है, लेकिन एपिडर्मिस शुरू से ही प्रेजेंट है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, कि ये आर्कीस्पोरियल नेचर में नहीं होती। तो हमें 2 बातें समझ में आई इसमें, कि सबसे बाहर वाली सिंगल सेल थिक कंटिन्यूअस लेयर है जो आर्कीस्पोरियल नहीं होती नेचर में। दूसरी, इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन करना होता है, एंथर को प्रोटेक्ट करना होता है। दूसरी है एंडोथेसियम। इसके जस्ट नीचे एक लेयर और होती है जो सिंगल सेल थिक ही होती है, और
ये लेयर जो होती है वो हाइग्रोस्कोपिक होती है, अर्थात वाटर एब्जॉर्बिंग होती है। और क्यों होती है? दूसरा, ये फिब्रस थिकनिंग के कारण होती है, इसमें फिब्रस थिकनिंग होती है, इसके कारण ये हाइग्रोस्कोपिक होती है और ये एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करती है। इसके बाद है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर 1 से 3 होती है नॉर्मली, और इसका जो पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो फूड को स्टोर करती हैं, और ये लेयर फूड को स्टोर करती हैं, इसलिए ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स के न्यूट्रिशन में हेल्प करेंगी। ये पोलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट के लिए फूड को टेप्टम को ट्रांसफर करती है, टेप्टम उसको पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करता है। अब ये जो एंडोथीसियम थी ये तो डाइसेंस में हेल्प करती है, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, और ये फूड को टेप्टम तक ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। अब जो मिडिल लेयर है वो इफीमेरल होती है नेचर में, और इफीमेरल का मतलब क्या है? शॉर्ट लिव्ड होती है, अर्थात ये मैच्योर एंथर में नहीं होती। टेप्टम इंपोर्टेंट लेयर है इसकी, क्योंकि इसका मेन काम क्या है? पोलन ग्रेन्स के न्यूट्रिशन में हेल्प करना, डेवलपमेंट में हेल्प करना, स्पोरोपोलेनिन के डेवलपमेंट में हेल्प करना, स्पोरोपोलेनिन के डिपोजिशन में हेल्प करना। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर प्रेजेंट होती है, सिंगल सेल थिक होती है, और इसका मेन काम क्या है? न्यूट्रिटिव होता है, और ये न्यूट्रिशन में हेल्प करती है। इनिशियली जो सेल्स होती है इसकी वो कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, लेकिन बाद में कैसी होती है? पॉलीपोलाइड। मेन बात याद रखना है, कैसी हो जाती है? पॉलीपोलाइड हो जाती है, अर्थात इनमें क्रोमोसोम नंबर मल्टीपल्स में हो जाते हैं और मल्टी न्यूक्लियर हो जाती है। एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। अब लेकिन ये होती क्यों है? 3 कारणों से। नंबर 1, एंडोमाइटोसिस से। एंडोमाइटोसिस एक स्पेशल टाइप का माइटोसिस जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स तो होता है, लेकिन विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। क्रोमोसोम डिवाइड होते रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता। दूसरा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस तो होगी, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड तो होगा, लेकिन उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। और थर्ड वन, पॉलीटीनी। पॉलीटीनी से क्या होगा? क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट होते हैं, लेकिन वो सेपरेट नहीं होते। इन तीनों फिनोमिनॉन के कारण ये कैसी जाती है? पॉलीपोलाइड एंड मल्टीन्यूक्लिएट। टेप्टम लेयर डिसअपियर होती है मैच्योर एंथर में, इसका मतलब ये भी नहीं थी और ये भी नहीं थी, दोनों मैच्योर में एब्सेंट होती है। अब कैपिटल लेयर जो होती है उसकी जो सेल्स होती हैं जब वो डीजेनरेट होती है उससे पहले वो स्पेशल ग्रेन्यूल्स बनाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? प्रोयूबिस बॉडीज साइटोप्लाज्म में। और ये बॉडीज जो होती है यहाँ से निकलकर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में चली जाएंगी, यानी टेप्टल सेल की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पहुंच जाएंगी। यहाँ पर ये बॉडी के चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन चढ़ जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, सराउंड हो जाता है इसके चारों तरफ, और अब इनको बोलते हैं यूबिस्ट बॉडीज और ऑर्बिक्यूल्स। तो सबसे पहले स्पेशल ग्रेन्यूल्स बने, जिन्हें क्या बोले? प्रोयूबिस्ट बॉडी। कहाँ बने? साइटोप्लाज्म में, टेप्टल सेल के। टेप्टल सेल के साइटोप्लाज्म से निकलकर अभी कहाँ पहुंच जाएंगे? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ऑफ टेप्टल सेल के बीच में, वहां जाकर स्पोरोपोलेनिन के चारों तरफ आ जाएगा, और अब इसको क्या बोलेंगे? यूबिस्ट बॉडीज और ऑर्बिक्यूल्स। अब टेप्टम डीजेनरेट हो जाएगा और यूबिस्ट बॉडी जो थी रिलीज कर दी जाएंगी, किसके अंदर? इसके अंदर, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। और जब ये वहां रिलीज हो जाएंगी तो ये फॉर्मेशन ऑफ आउटर कवरिंग, दैट इज एक्साइन के हेल्प फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मतलब बेसिकली एक्साइन के ऊपर स्पोरोपोलेनिन के डिपोजिशन में हेल्प करता है। स्पोरोपोलेनिन पॉलीमर होता है कैरोटेनॉइड का। अब फंक्शन ऑफ टेप्टम देखो, सबसे पहले टेप्टम फूड को एब्जॉर्ब करता है मिडिल लेयर से और न्यूट्रिशन देता है माइक्रोस्पोर मदर सेल को और माइक्रोस्पोर्स को। कैपिटल सेल सिक्रीट करती है एंजाइम्स और हार्मोन जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं फूड मटेरियल्स के। कैपिटल सेल फूड के स्टोरेज में भी हेल्प करती है, और कैपिटल सेल स्पोरोपोलेनिन और पोलन किट मटेरियल बनाने में हेल्प करती है। लास्ट जो उसके अंदर स्ट्रक्चर होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, जो है ये माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सेल 4 होते हैं नॉर्मली टिपिकली में, और इसके अंदर डिप्लॉइड पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो मियोसिस डिवीजन से डिवाइड होकर एक सेल 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करता है।